तो फारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सबा के यहाँ बेटे की विलादत पर मेहरीन बेगम तो इसके लिए तोहफों के ढेर लगा देती हैं और इसे कहती हैं कि तुम घर चलो, वहाँ पर तुम्हें पूरा आराम मिलेगा। लेकिन सबा इस वक्त जुनेद के और अपने घर से जाना नहीं चाहती। मैं यहाँ पर ठीक हूँ मम्मी, मुझे कोई मसला नहीं। ऐसे में सितारा और सलार भी इनसे मिलने आते हैं और मेहरीन बेगम तंज करते हुए वहाँ से चली जाती हैं कि शुक्र करो आज इस बच्चे की खातिर इसने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली, वरना तो कोई मर भी रहा हो ना तो ये छुट्टी नहीं लेंगी। वो बाहर निकलती हैं तो मुलाजमा के हाथ में शॉपिंग बैग्स देखकर पूछती हैं ये कौन लेकर आया। ऐसे में वो बताती है कि सितारा बीबी ने दिए हैं बेबी के लिए। वो फ़ौरन बैग्स में से कपड़े निकाल कर ज़मीन पर पटकना शुरू कर देती हैं। इतनी घटिया चीज़ें, इतनी घटिया चॉइस, कोई मौका नहीं छोड़ती वो सितारा को नीचा दिखाने का। इनका शोर शराबा सुनकर सलार और सितारा बाहर आते हैं तो मेहरीन बेगम चिल्लाती हैं ये चीज़ें तुम्हारी बीबी लेकर आई है। सितारा कहती है कि बेबी को पहली बार देखने आए थे, इसलिए ये सब लेकर आए हैं हम। वहीं सलार भी कहता है कि मम्मी सितारा बहुत प्यार से ये चीज़ें लेकर आई है। जिस पर मेहरीन बेगम चिल्लाती हैं कि प्यार में सब लोग तुम्हारी तरह अंधे नहीं हो जाते। ना क्लास देखी, ना खानदान और ना ही स्टेटस, बस सर पर लाकर थोप दिया। वहीं दूसरी तरफ साहिबा की मां ने सितारा और जयान की तस्वीरें तो खींच ली मॉल से और ये तस्वीरें लाकर साहिबा को दिखाती हैं कि मुझे लगता है इन दोनों की वजह से तुम्हारी बदनामी हुई, जो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ इन दोनों ने मिलकर किया। ऐसे में हैरत है कि बाप ने सख्ती से कहा था कि साहिबा मुझे इस घर में नज़र ना आए और माँ ने भी इसे जाने का कह दिया था और मुझे लगा था कि वो चली भी गई होगी, लेकिन वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। तस्वीरें देखने के बाद वो अपनी माँ से कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल देती है इन दोनों को बदनाम करने के लिए। अगर मैं अकेली हुई हूँ ना तो मैं सबको अकेला कर दूँगी। वहीं दूसरी तरफ जयान के घर वाले, ख़ास तौर पर इसके वालिद, तो इसे घर से ही निकाल देंगे कि तुम उस लड़की से राब्ते में हो और जयान सितारा को गलत समझेगा। वहीं दूसरी तरफ किरण तो फंस चुकी है सलमान के जाल में। वो जो इस 2 नंबर लड़के के साथ मिलकर किरण को एक घर पर बुलवाता है बहाने से और वहाँ से ही किरण को रुस्वा करेगा और इसके माँ बाप को इसकी असलियत दिखाएगा। जबकि किरण ने तो उस लड़के के चक्कर में घर आए रिश्ते वालों को बुरी तरह से धुतकार दिया अपने बाप के सामने ही। शौकत साहब इसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं, क्या बदतमीजी है। जिस पर लड़के की माँ कहती है रहने दे भाई साहब, हमें भी तो पता चले कि आपकी बेटी के ख्यालात क्या हैं। इस पर किरण कहती है जी जी बिल्कुल, मेरे ख्यालात बिल्कुल ऐसे ही हैं, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि आजकल जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग बेवकूफ़ होते हैं। मुझे आप लोगों के घर में शादी नहीं करनी, ना आपके लड़के से, तो जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। ऐसे में शौकत साहब तो परेशान हो जाते हैं किरण की बातें सुनकर। वहीं शाहिदा बेगम भी हैरान कि तुम कह क्या रही हो। किरण इन आए हुए रिश्ते वालों को घर से निकाल देती है। वो औरत भी इन लोगों को बुरा भला कहते हुए निकल जाती है। शुक्र है शादी से पहले तुम लोगों की असलियत सामने आ गई, वरना हम तो फंस जाते। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनेद सितारा को मशवरा देता है कि ऑर्फन होम में मैंने कुछ तोहफे तहफ़ और कपड़े भिजवाने हैं अपने बेटे के होने की खुशी में, तो मेरा ख्याल है आपको वहाँ जाना चाहिए क्योंकि आप खुद यतीम हैं। तो इस तरह के लोगों, इस तरह के बच्चों की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सितारा हामी भरती है और पहुंच जाती है ऑर्फन होम। इन बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारती है, तस्वीरें खींचती है और घर आकर एक नया तूफ़ान इसका मुंतज़िर था जब ताहिर साहब इसकी और जयान की तस्वीरें सलार को दिखाते हैं। अब ये तस्वीरें जब सलार की नज़र से गुजरती हैं तो ये देखकर सलार को शदीद गुस्सा आता है, तुम उसके साथ क्या कर रही थी। जिस पर सितारा साफ और नॉर्मल जवाब देती है मैं शॉपिंग करने गई थी शॉपिंग मॉल में, वहीं पर मुझे जयान से सामना हुआ। अब मुझे क्या पता कि मेरी तस्वीरें किसने खींची हैं, मैं आपको बताने ही वाली थी कि जयान मुझे मिला था। सलार को गुस्सा आता है, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो कि कोई भी तुम्हारी पिक्चर्स खींचकर चला गया। जो भी है, किसी की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम्हारी तस्वीरें खींच ले, इस तरह सोशल मीडिया पर डाल दे। ऐसे में सितारा को भी गुस्सा आता है, मुझे क्या पता किसने खींची है और मैं कौन सा गलत काम कर रही थी वहाँ जो मैं इर्द गिर्द नज़र रखती कि कोई मेरी तस्वीर तो नहीं खींच रहा। सितारा की बात में भी दम था। ऐसे में सालार गुस्से से कहता है यू नो डैड, जिसने भी ये सब किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। अब सितारा तो कमरे में चली जाती है, नॉर्मल है बिल्कुल सलार कि किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। अपनी और इन यतीम बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रही थी जब सलार कमरे में आता है और गुस्सा करता है क्या कर रही हो आप फ़ोन पर। जिस पर सितारा कहती है
वो तस्वीरें अपलोड कर रही हूँ बस। ऐसे में सरार कहता है, और जो ज़यान के साथ तुम्हारी तस्वीर है उसके नीचे तुमने कमेंट किया, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा इस तरह नाम उछाले। ऐसे में सितारा कहती है, तो फिर उसका क्या, जिसने आपकी बीवी की एक रिक्वेस्ट पर अपना पूरा मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया। आपको क्या लगता है वो सीसीटीवी फुटेज मुझे कहाँ से मिली होगी? सलार को सच बता देती है कि वो वीडियो मुझे ज़यान ने ही दी थी, जिसकी वजह से आपकी बेगुनाही साबित हुई। ज़यान का इस सब में कोई हाथ नहीं है, ना ही उसने मेरे साथ अपनी तस्वीरें खींचकर वायरल करवाई हैं। आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं किस तरह फार्म हाउस पहुंची, तो ज़यान ने ही मुझे फ़ोन किया था और वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया था।